अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ महा इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी का खदशा है। कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार के बाहर पहुंच चुकी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं गिरफ्तार हुआ तो लोग वैसे ही सड़कों पर निकलेंगे जैसे उर्दवान के लिए तुर्की में निकले थे। दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ी फवाद चौधरी को लाहौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरूख हबीब ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई। उनकी कोशिश है कि हमारी पार्टी को दबाएं लेकिन नाकाम होंगे। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। अली मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मिर्जा, क्या बताएंगे, खबर क्या है आपके पास? वहाँ बिल्कुल ये गुज़िश्ता रात से बाकायदा तौर पर पीटीए के ऑफिशियल अकाउंट से जो है तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की इतला मिलते ही ज़मान पार्क जो है बाकायदा तौर पर कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच गई थी। कारकुनान ने जो है वो निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी की और अहम जो सीनियर क़यादत है वो भी बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर पहुँच गई थी। और तकरीबन 3 घंटे पहले अगर कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, फवाद चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाकायदा तौर पर जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लिया और साथ के साथ अपनी अगली लाए अमली जो इख्तियार करनी है उसके भी बारे में बाकायदा तौर पर बताया। जैसे ही फवाद चौधरी, हमाद अजहर इधर मौजूद थे, वो सदर जमशेद चीमा यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ से कारकुनान को जो है वो पुरजोश तरीके से जो है वो उन्होंने वेलकम किया। और उसके बाद जब फवाद चौधरी जो है वो यहाँ से अपने घर डिफेंस, क्योंकि लाहौर में वो डिफेंस में रहते हैं, वहाँ पर गए, कुछ ही देर बाद जो है वो हमारे ज़राए से इतलात मौसूल हुई कि फवाद चौधरी को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। नामालूम अफराद ने जो है वो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जो है वो डाले पे आए हैं और उनको गिरफ़्तार करके ले गए हैं। साथ के साथ ही जो है ट्विटर अकाउंट पर जो है वो फैसल कुरैशी ने बाकायदा तौर पर जो उनके भाई हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी। फ़रूख हबीब ने भी ट्विटर पर जो है वो इस चीज़ की तस्दीक की है कि फवाद चौधरी को जो है वो नामालूम ठीक है। अली रज़ा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पुलिस ज़रा ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को ठोकर न्याज बे के करीब उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद भी मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? लिया गया मुकदमा जो है वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर बाकायदा तौर पर जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी जिस मुकाम पर, जिस जगह पर उन्हें मुंतकिल किया गया है उसकी इतलात जो है वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही है। और साथ के साथ ये भी आपको इतला देते हैं लोग, जैसे ही तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई थी और शुरू में ये लग रहा था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इस तरह की कोई भी किसी किस्म की जो है वो ये साजिशें ही हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, बाकायदा तौर पर इस तरह के बयान भी मंजर आम पर आए थे। लेकिन जैसे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बाकायदा तौर पर जो है उनकी सीनियर कारकुनान की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। हो सकता है कि अब गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाए। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो हमाद अजहर ने भी जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी की जो है वो रिहाई की जो है उन्होंने अपील की और उनका ये भी कहना था कि कॉल का इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद जो है वो लाएअमल इख्तियार करेंगे। और अगर फवाद चौधरी को रिहा ना किया गया तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो धरने होंगे और इसकी सिर्फ कसूरवार जो है वो मौजूदा हुकूमत होगी। जी ठीक है अली, जब हमने ये भी देखा कि गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उनकी तरफ से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी और उन्होंने पुलिस को चैलेंज भी किया था और कहा था कि पुलिस को मैं दावत देता हूं कि हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद भी हमने ये हालात देखे कि पुलिस वहां पहुंची, नामालूम अफराद की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहाँ देखें ज़मान पार्क में जो सूरत हाल थी, ज़मान पार्क में पुलिस का जो है वो इमरान खान की जो सिक्योरिटी थी वो तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस का गुज़िश्ता रात से हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं नामो निशान जो है वो नहीं था। यही लग रहा था कि ये सारी तमाम तर बातें जो हैं वो अफवाहें। और जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि फवाद चौधरी जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने पुलिस को खुला चैलेंज किया था कि नहीं गिरफ़्तार होने देंगे और उसके बाद जिस तरह ही फवाद चौधरी अपने घर की तरफ गए हैं तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्लान जो है वो पहले से बना हुआ था। तहरीके इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट पर जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबर थी वो अफवाह नहीं थी, उसमें किसी न किसी हद तक जो है वो हकीकत थी। तहरीके इंसाफ के सीनियर कारकुनान की जानिब से बाकायदा तौर पर बार बार ये कहा गया कि जिस तरह पुलिस के आला पैमाने पर जो है वो तबादले किए गए हैं तो उसका यही मकसद है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और तहरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत को जो है वो गिरफ़्तार करके इंतकामी सियासत का बदला जो है वो लिया जाएगा। जी वहाँ ठीक है अली, उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, इस बारे में दोबारा से डिटेल शेयर कीजिएगा कि किस मुकदमे में उन्हें अरेस्ट किया गया है।
देखिए जी, दफात के बारे में तो मैं इस टाइम अभी आपको बकायदा नहीं बता सकूँगा, लेकिन इलेक्शन मुकदमे की कमीशन बात की कर रहे दरख्वास्त हैं। पर जो है वो उनको जी। जी, मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है इस्लामाबाद के थाने में बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया उसके बारे में जो है वो अभी फिलहाल जो है इतलात मसूल नहीं हुई। लेकिन ये आपको मैं बाकायदा तौर पर बता दूँ वहाँ कि उनको जिस जगह पर जिस मुकाम पर मुंतकिल किया गया है वो थाना नहीं है, थाने से बाहर ही उनको मुंतकिल किया गया है। अभी तक उसकी बाकायदा तौर पर निशानदही, ऑफिशियली निशानदही जो है वो नहीं की गई है वहाँ। ठीक है अली, ये भी बताइएगा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की क्या सूरत हाल है, क्योंकि उन रहनुमाओं की तरफ से ही कहा गया था कि मुल्क की एहतजाज की कॉल दी जाएगी, तो अभी क्या सूरत हाल किस तरफ को जाती हुई नजर आ रही है आपको? वहाँ रात एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस यहाँ पर बाकायदा तौर पर नहीं मौजूद थी। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद रात को मौजूद थी, लेकिन अब जो है सुबह हुई है और सुबह कारकुनान की जो तादाद है उस पर कमी देखने में आ रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है अपने कारकुनान को जो है वो कॉल देगी, वैसे एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इकट्ठी होने के खदशात हैं, क्योंकि जिस तरह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उस तरह तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो चुप नहीं बैठेगी। और उनका बाकायदा तौर पर अभी हमाद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि अगर फवाद चौधरी और मज़ीद किसी और गिरफ्तारियाँ कोई अमल में लाई गई तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा तौर पर धरने दिए जाएंगे और इसकी कसूरवार जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। जी ठीक है अली, ये भी बताइएगा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का तो रद्द-ए-अमल देखा, लेकिन उनके अहले खाना की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए जी, अहले खाना की तरफ से यही बयान मंजर आम पर आया, जिस तरह के फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी जी भी ये बाकायदा तौर पर कहा है कि किसी किस्म के वारंट्स नहीं हमें दिखाए गए और ना ही बताया गया है कि गिरफ्तारी किस बिना पर की जा रही है, हमसे सिर्फ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और घर वालों की, जिस तरह आपने हमारे मेरे से बात पूछी है, तो घर वालों का भी रद्द-ए-अमल यही आ रहा है कि सियासत को जो है वो सियासत की तरह देखें। घर वालों को पर्सनली तौर पर भी जो है वो कह रहे हैं कि हमें हिट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ज़हनी अजियत जो दी जा रही है। और जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया सीनियर क़यादत जो है वो उनके घर वाले जो हैं वो भी जो है इसी परेशानी का शिकार है कि सियासत है उसको सियासत की तरह लें। इस तरह की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी तो पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज किए जाएंगे और हर तरीके से जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी की जाएगी और उनसे बाकायदा तौर पर जिस तरह भी मामला उनके गुजरे हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्ज़ा। फवाद चौधरी को ऐसे उठाया गया है जैसे चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। क्या मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम कायम है? पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम पर एक मुतनाज़ निगरान वज़ीर आला मुसल्लत किया गया। गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। फवाद चौधरी को रिहा ना किया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। फौरी तौर के ऊपर फवाद चौधरी को रहा किया जाए, फौरी तौर के ऊपर हमें इतला दी जाए कि वो कहाँ पर रखा है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ही देर में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देगी और ये बताया जाए कि क्यों जब फवाद चौधरी को पकड़ा जा रहा था तो उनके पीछे फ़ारूक हबीब साहब को ज़बरदस्ती पुलिस के डालों ने रोका और क्यों उनको नामालूम अफराद ने, वीगो डाले ने जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उसने क्यों उनको हिरासत में लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्ज कराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्ज कराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी को नामालूम अफराद ने
उनके घर से हिरासत में लिया और उसके बाद इस खबर की तस्दीक भी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। और अभी ये हालात हैं कि ज़मान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि उनके खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्ज किया गया है। महंगाई का नया तूफान भी आने को तैयार है। IMF शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। कई लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद की जा रही है। 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट के साथ रियाज थीम। वफाकी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। मिनी बजट का मसवदा हतमी मराहिल में दाखिल। यौमिया 50,000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करके 45 से 50 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगा लिया गया। ताहम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल अफराद पर मुजावजा टैक्स लागू नहीं होगा। ज़राइट के मुताबिक मिनी बजट के तहत बैंकों पर विंडफॉल लेवी, मशरूबात और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी 50%, गैस के निर्ख में 30% और मुख्तलिफ सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख 25% तक बढ़ाने का इम्कान है। तवक्को है कि IMF जायजा मिशन की आमद से कबल ज्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी और तमाम इकदामात का इतलाक 1 फरवरी से हो सकता है। रियाज तहीम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म का IMF की सख्त शराइत पर अमल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से कहा है आइन बैठ कर बात करें। मुल्क को आगे ले जाने के लिए आलमी मालियाती इदारे के साथ नवा जायजा प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क को बचाना है तो सियासत को कुर्बान करना होगा। अपनी सियासी कमाई पाकिस्तान पर कुर्बान कर दूंगा। पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बहुत जल्द पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निकाल लेंगे। कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% सूद होगा। 15 से 75 लाख तक कर्जे पर 7% सूद देना पड़ेगा। कर्जों की वापसी की मयाद 7 साल होगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए कर्ज की मुतारिफ करा दी है। अभी आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं। हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म जो हमारी जो यूथ जो ये प्रोग्राम है उसके लिए वसाइल हमने मुहैया किए हैं और वहाँ पर 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी। 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 7% इंटरेस्ट होगा, 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। 15 लाख से 75 लाख तक उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो 8% होगी जी, 7%। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 250 रुपए से जायद होने का इम्कान है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला किया है। डॉलर कैप करने का फैसला मुल्की मफाद में किया गया, लेकिन इसके नताइज गलत आ रहे हैं। डॉलर का मार्केट रेट 250 रुपए से ज्यादा है। ओपन मार्केट में डॉलर उड़ान भरने को तैयार, रेट 250 रुपए से जायद होने का इम्कान। एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला कर लिया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं मार्केट में मसनूई तलब रही, लोग हमसे डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। ग्रे मार्केट थी वो दिन ब दिन तरक्की कर रही थी और
फैल रही थी। तो उसको रोकने के लिए और आवाम को उनका जो सही रेट है वो देने के लिए हमने कैप हटाया है। एक्सचेंज कंपनीज इजलास में फैसला किया गया है कि डॉलर कैप करने का फैसला मुल्की मफाद में किया, लेकिन उसके नताइज गलत आ रहे हैं। डॉलर का मार्की रेट 250 रुपए से ज्यादा है। 254 और 257 का रेट कल इंशाल्लाह हम रखेंगे और उससे ताकि जो बेचने वाला उसको रेट सही मिलेगा और ख़रीदने वाले को भी ओपन ग्रे मार्केट से कम रेट के अंदर डॉलर की सप्लाई होगी। एसोसिएशन ने कहा कि कैप करने का फैसला हमारा अपना था, खत्म करने का फैसला भी हमारा है। कप्तान की तमाम चालें उल्टी पड़ गईं, लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापसी की दुहाई देती रह गई। स्पीकर ने पक्की वापस करा दी है और इस बारे में कौमी असेंबली से पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो चुका है। सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अरकान असेंबली चीफ जस्टिस से मिलने गए, मगर मायूस लौटना पड़ा। खिसियाने बिल्ली खंबा नोचने के मुतरादिफ पीटीआई के रहनुमा अब स्पीकर और इलेक्शन कमीशन पर सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। हुकूमत की छुट्टी कराने के दावेदारों की अपनी ही छुट्टी हो गई। हुकूमत की एक और सियासी चाल, पीटीआई हो गई निढाल। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मजीद 43 इस्तीफों का बड़ा झटका दे दिया। स्पीकर ने चंद रोज पहले 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। 3 रोज पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके अपोजिशन को सख्ते में डाल दिया। स्पीकर का एक और सरप्राइज, आज फिर 43 अरकान की असम्बली से छुट्टी करा दी। अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। पीटीआई के 2 अरकान ने छुट्टी ले रखी है, इसलिए इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने सुप्रीम कोर्ट भी गए, मगर मायूस वापस लौटना पड़ा। मुलाकात न हो सकी। कौमी असम्बली में अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। बार बार इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा करने वाले पीटीआई रहनुमा अब स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और परवेज इलाही का निगरान वज़ीर आला मोहसिन की तकर्री को चैलेंज करने पर इत्तफाक हुआ है। मामले पर आज अदालत से रुजू किया जाएगा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की होने वाली मुलाकात में पंजाब में इलेक्शंस और दीगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई और इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ इक़दाम के खिलाफ एहतजाज को जारी रखने का फैसला किया गया। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को आइंदा सियासी मामलात के हवाले से अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची अज़माबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का मामला। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरवा सफ़ा की 23 बरस पहले स्काफ के लिए असेंबली रुकनियत की कुर्बानी रंग ले आई। तुर्की की पार्लियामेंट और सरकारी दफातर में स्काफ ओढ़ने पर पाबंदी खत्म करने के लिए मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया है। मरवा सफा का एहतजाज और पार्लियामेंट रुकनियत की कुर्बानी रंग ले आई। तुर्की की पार्लियामेंट और सरकारी दफातर में स्काफ ओढ़ने पर पाबंदी जल्द खत्म होने का इम्कान। तुर्क स्पीकर के मुताबिक 600 रुकनी पार्लियामेंट के 367 अरकान ने तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 14 मई को आम इंतखाबात के साथ इस तरमीम पर रेफरेंडम कराया जाएगा। 1999 के इंतखाबात में प्रोफेसर नजमुद्दीन अरबकान की फजीलत पार्टी की टिकट पर मरवा सफा मुंतखब हुई। जब मरवा हल्फ उठाने पहुंची तो स्काफ पहनने पर उन्हें पार्लियामान के दरवाजे पर रोक दिया गया। उन्हें 1 माह की मोहलत मिली कि स्काफ उतार कर पार्लियामान आए। मरवा ने इनकार कर दिया। इस पर पार्लियामान से इनकी रुकनियत खत्म कर दी गई। फजीलत पार्टी पर सेकुलरिज्म से अदम वफादारी के इल्जाम में मुकदमा भी दायर कराया गया। 2001 में फजीलत पार्टी के कालादम होने के 2 साल बाद अर्दवान की क़यादत में इस्लाम पसंद परिषद इक़्तिदार आए। 2017 में मरवा पूरे वक़ार के साथ मलेशिया में तुर्की की सफीर मुकर्रर हुई। तुर्क सदर उर्दवान ने नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की पेशकश की मुखालिफत कर दी है। नेटो का हिस्सा बनने के लिए स्वीडन को तुर्की की हिमायत दरकार है। दबंग लीडर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि कुरान की तौहीन के बाद स्वीडन हमसे हिमायत की हरगिज़ तवक्को ना रखे और वाज़ेह किया है कि ऐसी गुस्ताखाना हरकत के बाद किसी भी मुरव्वत की उम्मीद ना रखी जाए। स्वीडन ने रूस की यूक्रेन में मुदाखलत के बाद नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त की थी। इतवार की रोज़ स्वीडन में एक एहतजाज के दौरान कुरान मजीद के एक नुस्खे को नजर आतिश करने की मज़मूम हरकत की गई थी।
अफगानिस्तान में तबाहकुन सर्दी की लहर जारी है। 124 अफराद जान की बाजी हार गए, 70,000 से जायद मवेशी भी हलाक हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में पड़ने वाली शदीद सर्दी से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तालिबान तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक की है और कहा है कि शदीद बर्फबारी की वजह से बाज़ इलाकों का ज़मीनी राबिता भी टूट चुका है। ज़मीनी एतबार से लंदन जितना बड़ा बर्फानी तोदा अंटार्कटिका की बर्न्ड आइस शेल्फ से अलहदा हो गया। वाक़या हीले रिसर्च स्टेशन के करीब पेश आया, जहां पर मौजूद अमले के 21 अफराद महफूज रहे। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्विस के मुताबिक बर्फानी तोदे का कुल रकबा 1550 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया के कई बड़े शहरों से भी ज्यादा है। हुक्काम ने कहा है कि बर्फानी तोदे की अलहदगी एक कुदरती अमल है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली का कोई अमल दखल नहीं। गुज़श्ता 2 सालों में ये दूसरी बार हुआ है जब खित्ते से एक बड़ा बर्फानी तोदा अलहदा हुआ। इससे पहले मई 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा अंटार्कटिका के रोनी आइस शेल्फ से अलग होकर समंदर में बह गया था। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड शो ऑस्कर के लिए 2023 की नामजदगियों का ऐलान हो चुका है। अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब 12 मार्च को लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगी।